तो दोस्तों आर और अनु की प्रेम कहानी बहुत ही ऊंचे लेवल पर पहुंच चुकी है, जो कि लोगों की नजरों में बहुत ही चुभ रहा है। तो कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक पुरानी किताब और अनु के सामने आर्य की वह जिंदगी का अध्याय खोलने वाली है, जिसे शायद आर्य आज तक सबसे छिपाकर रखना चाहता था। लेकिन इस सवाल यह है कि राजनंदिनी और आर्य के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी सच्चाई सामने आते ही अनु के रिश्ते की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। क्या अनु उस राज तक पहुंच पाएगी या उससे पहले कोई उसे रोक देगा? तो कहानी शुरू होती है कि एक ऐसे रात में जब अनु के मन में राजनंदिनी को लेकर कई सवाल घूम रहे होते हैं। आर्या के व्यवहार से उनके शक को पैदा कर देता है और अनु को बार बार महसूस होता रहता है कि आर्य और राजनंदिनी के अतीत से जुड़े कोई ऐसी बात जानता है जिसे वह अनु के सामने लाना नहीं चाहता। आखिरकार अनु यह तय करती है कि वह किसी से सवाल करने की बजाय वो खुद रहस्य के तय तक पहुंच जाएगी। इसे सोच के साथ साथ वह राजनंदिनी के कमरे तक पहुंचती है और अनु को डर है कि अगर आर्य को उसके इस कदम की भनक लग गई तो मामला बिगड़ सकता है। लेकिन अब उसके लिए सच जानना ज्यादा जरूरी हो चुका है। कमरे में तलाश करते हुए अचानक अनु की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ती है। किताब को देखते ही उसकी नजर उसके नाम पर टिक जाती है, तुम हो तुम तक। अनु के मन में तुरंत सवाल आता है कि आखिर इस किताब का राजनंदिनी से क्या लेना देना है। वह किताब खोलती है कि और उसके अंदर लिखे शब्दों को पढ़ना शुरू कर देती है। जैसे जैसे अनु आगे बढ़ती है उसे राजनंदिनी की जिंदगी के पुराने पन्नों की झलक मिलने लगती है। उसे पता चलता है कि राजनंदिनी की मां चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे इंसान से हो, लेकिन राजनंदिनी का मानना था कि जिंदगी में सच्चा प्यार जब आता है तो इंसान उसे पहचान ही लेता है। इसके बाद कहानी उस पुराने दौर पे पहुंच चुकी है कि जहां एक मंदिर में राजनंदिनी की मुलाकात आर्य से होती है। आर्य पूजा में व्यस्त होता है और मंदिर में दिए जला रहा होता है। राजनंदिनी की नजर जब आर्य पर पड़ती है तो उसके मन में उसके लिए एक अलग एहसास पैदा हो जाता है। यही दोनों को एक कहानी के आगे बढ़ाता है। लेकिन किताब पढ़ते पढ़ते अनु को महसूस होता है कि यह सिर्फ राजनंदिनी और आर्य की प्रेम कहानी नहीं, इन दोनों के बीच ऐसा कुछ राज है जिसके उन्हें रिश्ता हमेशा के लिए बदल दिया है। अनु के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। वह किताब के अगले पन्ने पर पलटती रहती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा अभी भी उससे छिपा हुआ है। अब अनु के सामने बड़ा सवाल यह है कि आर्य राजनंदिनी के आखिर क्या छिपाया था। क्या दोनों के रिश्ते में कोई ऐसा मोड़ आया था जिसकी वजह से आज तक आर्य अपने अतीत का नाम लेने से बचता है। अनु की किताब आखिरी पन्ने तक पहुंचते ही कोशिश करती है, लेकिन तभी कहानी में ऐसा सस्पेंस गहरा हो जाता है कि उसे लगता है कि अगले कुछ पन्नों में उसे आर्य की जिंदगी का सबसे बड़ा सच मिल सकता है। लेकिन अगर अनु ने वह सच पढ़ लिया तो क्या वह आर्य से वही रिश्ता पहले जैसा रख पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राजनंदिनी की पुरानी कहानी सिर्फ अतीत है या उसका सीधा संबंध आज और अनु और आर्य की जिंदगी से भी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अनु इस किताब के जरिए आर्य के अतीत का सच सामने ला पाती है या राजनंदिनी का कुछ छिपा हुआ राज उसके सामने आने से पहले ही सब कुछ बदल देगा। क्योंकि इस पर राज सिर्फ किताब में पन्नों में बंद नहीं है, वह आर्य और अनु के रिश्ते के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। तो अगला अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना और वीडियो को एक लाइक कर देना। और मिलता हूं एक ऐसी अपडेट लेके, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।